धन की चाह हर व्यक्ति को होती है। जिसके पास धन नहीं है उसको धन चाहिए, जिसके पास कम है उसको और अधिक चाहिए, और जिसके पास अत्यधिक है वह उसी को मेंटेन रखना चाहता है और इसके चक्कर में वह अपार धन कमाता रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं धन योग की, कि आपकी जन्मपत्रिका में कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपको धन अवश्य देंगी। नमस्कार। बात करते हैं धन योगों की। ऐसे तो इस पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हीं में से चुनकर कुछ योग आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और मंगल ये दोनों एक साथ युति बनाकर त्रिकोण में विराजमान हो तो यह लक्ष्मी योग होता है। अच्छा धन जीवन काल में आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी यह योग बन रहा है और फिर भी धन नहीं है तो भी आप चिंतित ना हो, अपना कर्म करते रहें। समय आने पर जब इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तब आपको अच्छा खासा धन मिलने वाला है। तो यह रहा चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग। यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने बोला कि यह त्रिकोण में हो, यह योग त्रिकोण में बनेगा, विशेष तौर पर त्रिकोण में बनेगा। ऐसे तो कहीं किसी भी भाव में है तो भी यह योग बनेगा। 6, 8, 12 में यह योग काम नहीं करेगा, अर्थात त्रिक भाव में यह काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं त्रिकोण की। तो किसी भी जन्मपत्रिका में 4 त्रिकोण होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम धर्म त्रिकोण की ही बात कर रहे हैं। अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव यह त्रिकोण होता है। तो त्रिकोण में यदि चंद्रमा और मंगल विराजमान हैं, चाहे प्रथम भाव में, चाहे पंचम भाव में या फिर नवम भाव में, तो वहाँ पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, जो कि आपको अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा खासा धन देकर जाते हैं। अगले योग पर आते हैं कि किसी भी कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठे हुए हों वहाँ से 10वें भाव में सूर्य विराजमान हो तो यह भी धन योग है। बहुत अच्छा धन आपको अपने जीवन काल में प्राप्त होता है। किस स्थिति में? जब कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी हो वहाँ से 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हों। अगले योग की बात करते हैं। शुक्र ग्रह द्वादश भाव में मीन राशि में बैठे हों, या फिर हम ये कहें कि शुक्र द्वादश भाव में उच्च के होकर विराजमान हों, तब अपार धन देते हैं, जीवन को वैभवशाली बनाते हैं। और यह सिर्फ एक ही लग्न की पत्रिका में होगा, वह है मेष लग्न। तो मेष लग्न की पत्रिका में यदि द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है तो उस स्थिति में ये 12 नंबर की मीन राशि में होंगे और तब ये आपको वैभवशाली बनाने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति देंगे। अगले योग पर बात करते हैं कि किसी भी कुंडली में शुक्र ग्रह अकेले केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान हो तब भी बहुत अच्छा धन योग बनता है। केंद्र अर्थात प्रथम, द्वितीय, क्षमा करें, केंद्र अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव, और त्रिकोण प्रथम, पंचम, नवम। यहाँ पर देखिए प्रथम भाव त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता है। तो इस प्रकार से केंद्र या त्रिकोण में यदि शुक्र अकेले बैठे हुए हों तो धन संपत्ति आपको अपने जीवन काल में अवश्य प्राप्त होता है। अगली बात करते हैं, अगले सूत्र की बात करते हैं। गुरु यदि किसी कुंडली में त्रिकोण में हो या फिर केंद्र में विराजमान हो, यह स्थिति भी शुक्र की ही भांति आपको धन प्रदान करने वाली होती है। जैसे कि शुक्र सुख वैभव के कारक हैं, उसी प्रकार गुरु भी धन के कारक हैं। तो धन के कारक गुरु
यदि केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में विराजमान हो, उस समय अपने दशा अंतर्दशा में ये आपको अच्छा धन देंगे, आपके जीवन को समृद्धशाली बनाएंगे, धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। अगले योग पर आते हैं कि किसी भी कुंडली के यदि पंचम और नवम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश और नवमेश स्वराशिस्थ हों, अर्थात अपनी ही राशि में विराजमान हों, पंचम भाव और नवम भाव में, तब भी धन योग का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कोई भी लग्न हो, उदाहरण के लिए मेष लग्न की पत्रिका ले लीजिए, तो पंचम भाव में 5 नंबर राशि सिंह राशि है, वहाँ पर सूर्य विराजमान हो जाए, और नवम भाव में 9 नंबर राशि धनु राशि होगी जिसके स्वामी हुए गुरु, तो गुरु विराजमान हो जाए। मेष लग्न की पत्रिका में पंचम भाव में सूर्य और नवम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, तो ये स्वराशिस्थ होंगे पंचम और नवम में। इस केस में धन योग का निर्माण होता है। पुनः कहना चाहूँगा, किसी भी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में और नवम भाव के स्वामी नवम भाव में विराजमान हो, तो यहाँ पर भी धन योग का निर्माण होता है। भाग्य पूरा साथ देता है, कोई भी निर्णय लेते हैं वो भी सही हो जाता है, और इस प्रकार से सही निर्णय और भाग्य के साथ आप अपार धन अर्जित करते हैं अपने जीवन काल में। अगले योग पर आते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में धनेश और लाभेश, क्षमा करें, किसी भी जन्म पत्रिका में धनेश और कर्मेश एक साथ युति बनाकर केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान हो, अर्थात पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में से किसी भी भाव में, या फिर पंचम या फिर नवम भाव में विराजमान हो। कौन? धनेश और कर्मेश, अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी। तो यह भी बहुत बढ़िया धन योग होता है। व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने जीवन काल में बहुत अच्छा धन अर्जित करता है, किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की उसके जीवन में कमी नहीं रहती। अगले योग की बात करते हैं। कर्क राशि में बुध विराजमान हो, जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में कर्क राशि में बुध विराजमान हो और एकादश भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों, तो यह बहुत बढ़िया धन योग होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन अर्जित करता है। अगले योग पर चलते हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका में पंचम भाव, नवम भाव या फिर एकादश भाव में शनि ग्रह स्वराशिस्थ हो, अर्थात अपनी ही राशि में हो, तब एक उच्च कोटि का धन योग बनता है। पंचम भाव, नवम भाव या एकादश भाव में शनि स्वराशिस्थ हो। बताना चाहूँगा कि शनि की 2 राशियाँ हैं, 10 नंबर राशि मकर और 11 नंबर राशि कुंभ। तो पंचम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में 10 या फिर 11 नंबर लिखा हुआ हो और वहाँ पर शनि विराजमान हो, तो इस प्रकार से धन योग का वहाँ पर निर्माण होता है। अगले योग की बात करते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में नवम भाव, जो कि भाग्य भाव होता है, उसके स्वामी अर्थात भाग्येश अपने ही नवम भाव को देखें, तो यह उच्च कोटि का धन योग बनाते हैं। इस केस में आपका भाग्य बढ़िया काम करता है जब भी भाग्येश की दशा अंतर्दशा आती है, जो कि धन अर्जित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसमें किसी भी प्रकार की जीवन में धन धान्य की कमी आपको नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आज हमने कई महत्वपूर्ण धन संबंधित योगों की चर्चा की। आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपकी जन्मपत्रिका में ये योग बन रहे हैं, परंतु वर्तमान में मेरे बताए गई स्थिति होने के बावजूद भी, योगों के बावजूद भी आपके पास उतना धन नहीं है,
धन की समस्या चल रही है तो आप परेशान न हो, अपना कर्म करते रहें, क्योंकि जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके पास बढ़िया धन अवश्य आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।